दिल्ली से बड़ी खबर, आप सांसद संजय सिंह की याचिका खारिज हो गई है। आपको बता दें, आप सांसद संजय सिंह की याचिका खारिज कर दिया गया। ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर थी याचिका, खारिज हो गई है। संजय सिंह ने गिरफ्तारी के खिलाफ दी थी अर्जी। दिल्ली हाईकोर्ट ने संजय सिंह ने लगाई थी अर्जी। तो आपको बता दें, आप सांसद संजय सिंह की याचिका खारिज कर दिया गया। ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर अर्जी की खारिज दिल्ली हाईकोर्ट में संजय सिंह ने लगाई थी याचिका। लगातार ये देखा जा रहा था, याचिका को खारिज कर दिया गया है। संजय सिंह ने गिरफ्तारी के खिलाफ अर्जी दी थी। आपको बता दें, लगातार ईडी पूछताछ कर रही है संजय सिंह से और संजय सिंह ने गिरफ्तारी के खिलाफ ये अर्जी दी थी, इसको खारिज कर दिया गया है। तो इस समय की बड़ी खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में संजय सिंह की याचिका को खारिज कर दिया गया। आपके राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह। आपको बता दें, उनको ईडी ने गिरफ्तार किया है। घर पर जाकर लगातार पहले पूछताछ की थी, उसके बाद ईडी ने गिरफ्तार किया था। आम आदमी पार्टी लगातार इसको देखकर पूरे देश में प्रदर्शन कर रही थी। तो आपके राज्यसभा सांसद की दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका खारिज हो गई है। रिहाई को लेकर यह खारिज की गई थी याचिका, ये लगाई गई थी याचिका, जिसको दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो लगातार ये देखा जा रहा है कि संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ईडी की गिरफ्त में है संजय सिंह। और इस खबर पर हमारे साथ अजय चौहान संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अजय, क्या कुछ और अहम जानकारी? जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट से याचिका को खारिज कर दिया गया है संजय सिंह की, जिसको उन्होंने अपनी लगाई थी। देखिए, जिस तरह से लगातार संजय सिंह की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती नजर आ रही हैं। लगातार जो याचिका दायर की वो भी कोर्ट ने खारिज कर दिया। जो उनका वो फैसला रखा गया कि जो अहम भूमिका थी, ये बता रहा है कि जिस तरह संजय सिंह की जो शराब नीति के अंदर भूमिका बताई जा रही है, लगातार कहीं ना कहीं संजय सिंह की जो मुश्किल है वो बढ़ती नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरह से संजय सिंह का बार बार बयान बदलना और बार बार सवाल का बदल जाना, वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जिस तरह शराब नीति का गठन किया गया था, जिस तरह लागू की गई, उसमें संजय सिंह मैन भूमिका में सामने नजर आए थे। लेकिन लगातार ईडी की जिस तरह से छापेमारी की, उनको गिरफ्तार किया गया। अब आगे जो सुनवाई है वो संजय सिंह पर मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है इसमें। बिल्कुल, लगातार ये देखा जा रहा है कि संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या कोई कहना है याचिका खारिज होने पर, या संजय सिंह के वकील की तरफ से कुछ स्टेटमेंट आया है? देखिए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार कहीं ना कहीं बीजेपी को घेरती नजर आती है, बीजेपी पर आरोप लगाती आ रही है, इस चुनावों का मुद्दा है। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी को बदनाम करने में और मिटाने में लगी है, कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस जो एक ही सत्ते पर है। तो लेकिन जिस तरह से भले ही वो कुछ भी करे, लेकिन आम आदमी पार्टी झुकने वाली नहीं है। और जो चुनाव चल रहे हैं उसमें कोई झुकने वाली नहीं है। लेकिन लगातार कहीं ना कहीं जो आबकारी नीति का जो मामला सामने आ रहा है, शराब घोटाले का मामला है, उसमें ऑलरेडी पहले से ही बंद है। लेकिन लगातार जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती रही। और ईडी ने भी सवाल किया कि उनको भी समय दिया गया है, पूरी छानबीन की जाए। लेकिन संजय सिंह अपने आप को निर्दोष बताया कि मैं इसमें कोई गुनहगार नहीं हूँ। लेकिन लगातार जिसके 2 करोड़ का जो मामला सामने आ रहा था रिश्वत का, वो संजय सिंह की अगुवाई में ही किया गया था। उसको लेकर वकील ने कहा ये सब झूठ है, लेकिन जो सबूत ईडी बता रही है, कुछ सबूत का तथ्य भी सामने नजर आ रहा। तो कहीं ना कहीं देखिए, संजय सिंह बार बार अपने आप को निर्दोष बता रहे हैं। लेकिन जो ईडी ने सबूत के साथ उनको गिरफ्तार किया, कुछ दस्तावेज सामने आया है, कुछ सबूत सामने आया है, तो उस पर अभी जांच चल रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी कहती है कि हम ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार हैं, लेकिन हमारे पर जो आरोप है वो पूरी तरह से बीजेपी अपनी मनमानी तरफ से, जो सरकार है, जो केंद्र सरकार है, जो जज हैं, वो बीजेपी के हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं हर कोई नेता अपने आप को साफ बताता, लेकिन जो मामला ईडी का हो या कोर्ट का हो, वो उस पर छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल अजय, और जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि संजय सिंह पर लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, शराब घोटाले को लेकर ईडी ने गिरफ्तार किया था, पूछताछ की जा रही है। अब अगला कदम संजय सिंह का क्या होगा? क्योंकि ईडी लगातार पूछताछ करे, रिमांड पर है ईडी की। और ये देखा गया था कि इससे पहले संजय सिंह से पहले दिल्ली के डिप्टी सीएम हुआ करते थे, जो पटपड़गंज से विधायक थे मनीष सिसोदिया, उनकी ऊपर शराब घोटाले का आरोप। इससे पहले दिल्ली के अगर देखा जाए कैबिनेट के मंत्री रहे, हेल्थ मिनिस्टर थे सत्येंद्र जैन, वो भी इसमें जेल में हैं, उन पर भी तमाम आरोप हैं। तो लगातार ये देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के कैबिनेट मंत्री जेल में हैं। और शराब घोटाले को लेकर चाहे वो संजय सिंह की बात हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया की बात हो, आम आदमी पार्टी लगातार सवाल के घेरों में रहती है। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से आम आदमी हमेशा अपने आप को तथ्य कहती है, सच्चाई कहती है, लेकिन सच्चाई कुछ और होती है।
क्योंकि अगर कोर्ट इनके फैसले इनकी तरफ कोई फैसला देता है तो कोर्ट का बड़ा सम्मान किया जाता है। लेकिन अगर कोर्ट वही इनको दोषी करार किया जाता है या तो इन पर कार्रवाई करता है तो वो कहीं ना कहीं तानाशाही माना जाता है। क्योंकि अभी जो सांसद थे राघव चड्ढा, उनको उनके बंगले को लेकर जो राहत दी गई तो बहुत बड़ी तारीफ की गई, कोर्ट का सम्मान करते हैं, उन्होंने फैसला हमारे हक में दिया। लेकिन जिस तरह से संजय सिंह पर आरोप लगाए जा रहे हैं, उन पर लगातार जो केस बढ़ता नजर आ रहा है वो कहीं ना कहीं बीजेपी का एजेंडा बताया जा रहा है। देखिए जिस तरीके से दिनेश अरोड़ा है और सचिन अरोड़ा है, इन लोगों को सामने मुद्दा है जो कि ये पूरी तरह से अपना पूरा बयान से सामने आ रहा है कि जिस तरह से इन्होंने शराब नीति लेकर आए, गठित किया कि क्योंकि ये लंबी चैन हुई थी। क्योंकि संजय सिंह के साथ ही जो अरोड़ा थे वो उनके अहम दोस्त थे, पुराने दोस्त, उन्होंने ही इस पूरी लाइन को जोड़ा था। लेकिन जो सामने तथ्य निकल आ रहा है तो कहीं ना कहीं भी और भी ऐसे कई नाम हैं जो अभी खुलासा होने वाला है। तो देखिए कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती नजर आ रही है। अब आगे कदम क्या उठाएगी आम आदमी पार्टी संजय सिंह? ये याचिका खारिज हो गई है। देखिए याचिका तो खारिज कर दी गई, अगली सुनवाई पे होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी का एक ही तथ्य होता है कि लगातार दिल्ली के अंदर माहौल बिगाड़ना, धरना प्रदर्शन करना, संजय सिंह की रिहाई करना। अभी पीछे भी रेहड़ी पटरी वालों को लेकर आए थे कि इनको संजय सिंह निर्दोष हैं, उनको छोड़ा जाए क्योंकि वो रेहड़ी पटरी वालों का भला करते हैं। तो देखिए इस तरह की जो धरना प्रदर्शन होता है, लेकिन जो कोर्ट का काम है कोर्ट करेगा, जो ईडी का काम है ईडी करेगा। लेकिन जो आम पब्लिक है, जो नेता है आम आदमी पार्टी के, वो कहीं ना कहीं आम पब्लिक को बुखाती है और लेकर चलती है, चलिए धरना प्रदर्शन करते हैं। क्योंकि देखिए इससे एक माहौल खराब होता है, एक गलत विचार सामने आता है, कुछ सवाल गलत जाते हैं। तो देखिए इससे कोई प्रक्षेप नहीं होगा। लेकिन जनता को भी सोचना चाहिए कि जिस तरीके से शराब नीति बनाई गई थी, घर घर ठेके खोल दिए गए थे, शिक्षा मंत्री होते हुए भी उन्होंने जगह जगह स्कूल के जस्ट 100 मीटर की दूरी पे भी ठेके खोले गए थे, उस पर कोई नहीं बोलता। लेकिन हाँ, उनकी जो चले तो 850 ठेके खोले थे वो सत्य है, लेकिन जो 650 ठेके सरकार वो खत्म कर देंगे। देखिए कहना चाहिए तो जो घोटाला है शराब नीति का, बहुत तगड़ा घोटाला, बहुत लंबा घोटाला, कहीं ना कहीं और भी नेता भी शामिल है। शुक्रिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, ताज़ा अपडेट देने के लिए आपका। तो आपको बता दें, संजय सिंह की याचिका को खारिज कर दिया गया है दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से। ईडी के लगातार देखा जा रहा है कार्रवाई जारी है और शराब घोटाले को लेकर ईडी की गिरफ्त में है संजय सिंह और पूछताछ लगातार जारी है। तो आम आदमी पार्टी की ओर संजय सिंह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं।